सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करता हुआ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगों के सामने पेश करीथन ये जानकारी। अवधी भाषा भाषी समाज नेपाल के पश्चिमी तराई मध्य क्षेत्र में बसोबास करत है। ये समाज अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक समाज मध्य के एक हो। शायद यही के नाते हुई ये भूभाग ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। यही क्रम में जब हमारे यह क्षेत्र का पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो का पावा जाता है कि यह भूभाग अंतर्गत के लुम्बिनी में शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म भवा रहा। यही किस्म से यही भूभाग अंतर्गत के निगलिहवा में पूर्व बुद्ध कनक मुनि के जन्म भवा रहा। तो यहीं अवस्थित गोटिहवा में पूर्व बुद्ध क्रकुछंद के जन्म भवा रहा। एकरे साथ है भगवान गौतम बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपने मौसी से चीर वस्त्र ग्रहण किया स्थान कुदान, जेका कि हमरे निग्रोधाराम के नावों से जाना जाता है, इहो यही भूभाग में अवस्थित है। ये सब जगह इनके साथ है खाली कपिलवस्तु जिला में 100 से ज्यादा पुरातात्विक जगह ही अवस्थित हैं। शायद यही के नाते हुई कपिलवस्तु जिला का खुला संग्रहालय के नाव से जाना जाता है। लेकिन यहू सब मध्य जौन जगह सबसे महत्वपूर्ण है वो हो तिलौरा कोट। तिलौरा कोट मूलतः शाक्य राज्य प्राचीन कपिलवस्तु के राजधानी होए। अब तिलौरा कोट के संदर्भ में यदि बात करा जाए जो है तो ये एक खुला संग्रहालय के रूप में ये जिला ही परिचित है। और तिलौरा कोट तो अपने आप में जो है बुद्ध के जो है एक ठू जो है उपस्थिति के रूप में देखा जाता है। आज हम के बीच बुद्ध नहीं है लेकिन उनके तिलौरा कोट के रूप में उनको उपस्थिति है। तो यही के नाते जो है तिलौरा कोट ही जो है बुद्ध के दूसरा रूप हुए का कहे में जो है कोनो समस्या नहीं है। तो यही के नाते अब बुद्ध के बारे में बतावे के विशेष जो है कोनो जरूरी भी नहीं है। तसर से चाहिए तिलौरा कोट के अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शायद यही के नाते हुई विश्व में पावा जाए वाले अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथन में यह जगह ही के वर्णन मिलत है। यही क्रम में जब यह जगह पर आय के एका देखा जाता है तो काव पावा जाता है कि ये स्थान चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा है और एकरे बीचे अनेक जगह अलग अलग किस्म के प्राचीन महल के अवशेष और पोखरा आदि देखे के मिलत हैं। एकर नाम तिलौरा कोट कैसे पड़ा? अब कपिल वस्तु का है जैसे जो है बुद्ध जो ग्रंथ है। अब बुद्ध ग्रंथ में जैसे जो है हमन के तमाम जो है ग्रंथ में का है जो है लिखा है कि जैसे बुद्ध घोष हो गए तो वह कहा है कि एक कपिल नाम के मुनि रहे और वो ही जो है उन्हीं के नाम से जो है कपिल वस्तु नामकरण भा है। और तिलौरा कोट के संदर्भ में यदि बात करा जाए तो जो है 3 लौरा माने होते हैं जो है खंभा। तो जो सम्राट अशोक जो है स्तंभ जो है स्थापित करीन। तो एक ठो हमन के लुम्बिनी में, हमन के दूसर का जो है निगलिहवा में, तीसर का हमन के गोटिहवा में। और ये तीनों के बीच में ये जो स्थान है तो ये का हो गया 3 लौरा। तो ये हो गया। और जो कोट है तो कोट का मतलब होला जो है फोर्टिफाइड लैंड माने 4 किला। तो इस 4 किला के रूप में जो है हमन के 3 लौरा के बीच में स्थापित जगह ही जो है तिलौरा कोट हुए। और तिलौरा कोट का है कि पहले एक कपिल वस्तु नाम के जो है हमन के राज्य रहा और वह राज्य के राजधानी के नाम भी कपिल वस्तु रहा और जो आज जो है वर्तमान तिलौरा कोट के रूप में परिचित है। जबकि जो है
बुद्ध के समय में ये हमन के जो है कपिलवस्तु गणराज्य के राजधानी के रूप में रहा। बाद में जब सम्राट अशोक आइन और 3 ठो जो है लौरा माने स्तंभ स्थापित करीन, तो वहीं के बीच में ही हुए के नाते जो है तिलौरा कोट भइल बा। ये जगह ही शाक्य राजधानी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्धि के पीछे के यहाँ के धार्मिक और सामाजिक कारण का हिन। अब शाक्य माने जैसे कहा है कि सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध रहे हमन के जो है वह जो है अब शाक्य जो है उनके अपन जो है जो है परंपरा रहा वह वंश से आवत रहे, शाक्य कुल से आवत रहे। और जब शाक्य कुल से आवत रहे और शाक्य के धरोहर ही जब यह जो है 29 वर्ष जो है अपने जीवन काल के सबसे ज़्यादा समय है जो है बिताइन, अपने बाल्यकाल यहीं अपन युवा अवस्था जो है यहीं बिताइन। तो कहूँ ना कहूँ यदि शाक्य के जो है राजधानी के रूप में देखा जाते तो बहुत ही अच्छा बात है। और शाक्य जो है एठू जो है हमन के भूषण के रूप में परिचित जो है स्वयं जो है भगवान बुद्ध रहे के नाते जो है एक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहीं के नाते जो है कहा जाता तो बहुत ही अच्छा बात है। प्राचीन ग्रंथन के अनुसार शाक्य वंश का कौशल वंश से जोड़ के देखा जाता है। यही किस्म से यह प्राचीन कपिलवस्तु का कौशल राज्य अंतर्गत के एक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन कपिलवस्तु गणराज्य के स्थापना के संदर्भ में कौने कौने किस्म के मिथक बौद्ध ग्रंथन में देखे और सुने के मिलत हैं। अब वहाँ संदर्भ में बात करा जाए जो कौशल राज्य के बात आए तो मैं 2-3 ठो राजा के बात आवत है, राजा कौशल के बात आवत है, राजा ओकाका के बात आवत है। लेकिन समग्र में जो है नाम भी कुछ फर्क भी आवाला। लेकिन उन्हें एक चीज़ ही कन्फर्म कहा आवत है कि 5 ठो राजकुमारी रहे और 4 ठो राजकुमार रहे। तो मैं कहा कि सबसे बड़ी जो है प्रिया रही। तो जो प्रिया के छोड़ के बाकी और जो रहे वो लोग का करें जो है आपस में ही एक दूसरे से जब यहाँ आए राज्य निकाला उन लोगों के भय जो है एक सौतेली महतारी के कारण से जो है। तो जब यह आए तो कपिल मुनि से भेटिन, उनसे भेटे के बाद में जो है उनके आदेशानुसार जो है यह जो है नगर का स्थापना करी। तो नगर होने के बाद में वह जो है का है कि अपने ही भाई बहन में वो लोग ब्याह जो है मैंने जो है परंपरा अनुसार वो लोग ब्याह करें जो है। जबकि ब्याह के परंपरा अपने में नहीं होला का, अपने ही वंश कुल में नहीं होला। लेकिन वो लोग अपने गोत्र और कुल के प्रति इतना सचेत रहे कि अपन गोत्र और अपन कुल दूसरे में ना जाए, एक नाते अपने ही बहन भाई में वो लोग ब्याह करें। और जो प्रिया बचिन वो राजमाता के रूप में स्थापित भइन। बाद में का हो गए कि उन्हें भी जो है कुष्ठ रोग हो गए, माने कोढ़ हो गए। तो कोढ़ हुए के बाद में वह यहाँ से चली गई जो है यहाँ से जो है पूर्व में, और पूर्व में जाए के बाद में जो है वहाँ राजा राम जो है आए। एठू राम नाम के बनारस के राजा रहे हुए आए, उन्हें भी जो है से वही रहा रोग का समस्या। ओकरे बाद में वो लोग जो है राम गए, एक ठू जो है कोनो रुख रहा मैंने वृक्ष रहा ओका छुइन उनके ठीक हो गए। ओकरे बाद में वो प्रिया से मिले, प्रिया के भी बताइन ठीक हो गए। बाद में प्रिया और राम के जो है अपन ब्याह है, ब्याह हो के बाद में वो लोग भी जो है कईयों संतान उत्पन्न करीन। तो कहूँ ना कहूँ जो है यदि देखा जाए तो लोग अपने जो है कुल और गोत्र के लिए बहुत सचेत रहे और अपन गोत्र दूसरे में ना जाए यही कहना। और बाद में जो ना जाए यही नाते वो लोग अपने में शादी करीन। और एक हुए के बाद में जब का होगा कि जो प्रिया से जो लड़के भे और जो ई लोगन से लड़के भे ई दूसरे में ही एक दूसरे में ही शादी के ब्याह के परंपरा जो है चलाइन, ना कि दूसरे में करीन। तो मैंने अपने ननिहाल के जो है फिर यहाँ जो है अपने यहाँ मैंने जाना जाए मायता ससुरारी मायता इतना ही में जो है वो लोग अपन जो है अथवा नैहर ससुराल और ससुराल नैहर में ही लोग अपन जो है शादी ब्याह जो है कई के यथावत राखी। अधिकांश विद्वान लोगन के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध शुरू से ज्ञानी और ध्यानी रहे। अधिकांश बौद्ध ग्रंथों में तिलौरा कोट से जुड़ा भगवान बुद्ध के वर्णन में एकर चर्चा मिलत है। तिलौरा कोट और भगवान बुद्ध से जुड़ा यह वर्णन का आप कौने रूप में देखा जाता है? अब जिसे कहा है कि कपिल मुनि के आशीर्वाद से जो है तो अथवा आदेश से जो है यहाँ का तो स्थापना हो चुका रहा। जब प्रिया और राम वहाँ मिलिन तो मिले के बाद में जो है वो लोग का करें वहाँ से भी राज्य निकाला भरे हैं जो है तो वहाँ से आ रहे हैं अपन रोग के कारण से। तो उन्हें कहा हुई कि जो है दोनों के जो है जब अपन भय तो लोग अपन जो है वहाँ राज्य कोलीय गणराज्य स्थापित करें। और बाद में कोलीय गणराज्य स्थापित करे के बाद में जो है अपने कुल और गोत्र के फिर वो बात दोहरावा चाहे तो सचेत रहे। तो यही रहते वो लोग यहाँ शादी करें, यहाँ के लोग वहाँ शादी करें। यही परंपरा में सिद्धार्थ भी पड़े। तो कहा होगा सिद्धार्थ अपने ही ननिहाल में ही जो है शादी जो है किए रहे, ये यथार्थ हुए। शायद यही महत्व का ध्यान में रखे के नाते हुई यही जगह ही के उत्खनन समय समय में स्वदेशी और विदेशी विद्वान लोगों के द्वारा होता है।
यहाँ भवा उत्खनन के इतिहास का आपसे जाने चाहा जाए तो का बतावा जाई। अब यह संदर्भ में कहा है कि बुद्ध के जब सिद्धार्थ के जन्म हुए, सिद्धार्थ के जन्म हुए के बाद में एक बार आषाढ़ के महीना है, तो आषाढ़ के महीना में यहाँ के बहुत उत्सव मनाया जाता रहा। खेती के माने बहुत ही उत्सव, बहुत ही माने बोका बोझ के रूप में ना लेके उत्सव के रूप में मानत रहे, पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में मान जाता रहा। तो जब जो है गए तो जो है राजा शुद्धोधन अपन हार चला के शुरुआत करी। ओकरे बाद में जो है कहा है कि पेड़ के नीचे जो है सिद्धार्थ बैठा रहे, तो वहीं हुए जो है ध्यान में मग्न हुई हैं। तो कहूँ ना देखा जाए तो जो है ज्ञान के उनके बुद्धत्व प्राप्ति की शुरुआत तो यही हो चुका रहा। और जो ऋषि लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, या तो ये सम्राट बनी है या तो ये जो है संत बनी है। तो मैं कहा होगी कि वो सम्राट तो भाई न बन के जो है संत के ओर मने वो है जो है ज़्यादा उन्हें त्याग के ओर जो है त्याग के भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहा। तो यही के नाते वो जो है अपने आप के जो है वहीं के प्रति जो है अभ्यस्त करत चला गए। तो जो है योगा के प्रति जो है ध्यान के प्रति जो है उनके विशेष लगाव रहा। यही के क्रम में कहा है उनके शादी ब्याह भय, उनके लड़का भी भय जो है राहुल, लेकिन उकुल हुए के बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पावत रहा। जैसे कि भौतिक सुख माने मूल सुख नहीं हुए, ये सही बात हुए। तो यही नाते हुए कहीं नहीं राज्य आखिर में कौने काम का है। तो ये और जो भाई हमारे पास सत्यता नहीं है, हमारे पास न्याय नहीं है, जो है हम ओकरे पीछे नहीं दौड़ सकी थन जो है। और ये जीवन तो जो है सत्ता भोग और विलास के लिए तो नहीं है। तो जो नहीं प्रकृति को उपहार मिला है तो एक सही जगह पर जो है लगे पड़ा। और अगर जो वो एक सम्राट हुई के भय होते तो आज उनके चर्चा भी यहाँ समाज में नहीं हो। जैसे बहुत ऐसे सम्राट भय और जो चला गए उनके कोनो सौन है चर्चा परिचर्चा नहीं है। तो कहूँ ना कहूँ देखा जाए जब वो एक ध्यान के प्रति आकर्षित भे तो अपन 29 वर्ष जब यहाँ समय बिताए, एक दिन रात की जो है वो यहाँ से चला गए जो है अपन घोड़ा लेके जो है। ओकरे बाद में जो है जाए के बाद में जो है वह अपन जो है बहुत ही पहले भोजन छोड़ीन, भोजन छोड़े के बाद में उन्हें ला कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन ना शरीर सुखाए तो ज्ञान नहीं मिलत है। ये शरीर सुखाई और ज्ञान प्राप्त करब ये फर्क चीज़ हुए। बाद में हाई ना भोजन करे के पड़ा, तो भोजन करके अपन सब कुछ जो है बहुत ऋषिगण लोगों से मिलने के उन्हें संतुष्टि कहूँ नहीं मिला। अंतिम में वह जाए के जो है एक पेड़े के नीचे जो है बैठ के ओकरे बाद में जो है ओकरे पहले खीर खाए रहे, खीर खाए ज्ञान अपन जो है प्राप्त करी। तो ज्ञान जब उन्हें प्राप्त हुए जो है तो फिर भी वो यह राज्य से लगाव रखत रहे। और लगाव रखे के नाते एक बार राजा शुद्धोधन ने जो है निमंत्रणा दीन कि आप आवा जाए तो कई सो जो है अपने जो है भिक्षु के साथ में ही हमन के निग्रोधारामा आज के जो कुदान नाम से परिचित हुए आए। ओकरे बाद में राहुल लगाए कई लोगन के जो हुए फिर जो है दीक्षा दीन, दीक्षा दे के बाद में जो है उ लोगन के भी अपने ही मार्ग में ले गए। तो ये जो जगह है ये आध्यात्मिक जगह हुए। अध्यात्म के शुरुआत, ध्यान के शुरुआत यहीं से भा है। हाँ बीच में ये कहा हो गया कि डेटू डार्क एज हुए के नाते यह जगह के महत्व जो है लोगों के बीच ना आ पाए, एक ही जंगल के रूप में खाली रहा। लेकिन वास्तविकता ये हुए कि जो है शुरुआत तो यहीं से भा है, ध्यान के योगा के शुरुआत जो नहीं भय। ओकरे बाद में जो है यहाँ से जो लगाव रहा बुद्ध आइन आवे के बाद में जो है अपने नगर में जो है परिभ्रमण भी कीन। ओकरे बाद में वह बनाई राजा विरुद्धुक के वह 2 बार रोके भी रहे कि वह नगर में हमला करे ना जाओ। एक माने यहाँ राज्य से उनके विशेष लगाव रहा, यहाँ राज्य के प्रति उनके विशेष मोह माया रहा, यहाँ के नागरिक के प्रति उनके जो है विशेष जो है कृपा रहा। तो कहूँ ना कहूँ देखा जाए जो है तो अध्यात्म की शुरुआत जो है यहाँ से भा रहा। और यहीं की शुरुआत होत जो है वो ज्ञान प्राप्त करी। ओकरे बाद में ज्ञान प्राप्त करे के बावजूद भी जो है यह नगर के प्रति विशेष जो है वह अपन लगाव रखते हैं। यहाँ भवा ये सब उत्खनन के आधार पर हमरे तिलोरा कोट का प्राचीन कपिल वस्तु के राजधानी के रूप में कैसे प्रमाणित कर सका जाता है और एका कैसे वर्णित कर सका जाता है। जैसे पुरातत्व के भाषा में कहा है कि जो है कौनो भी जो प्राचीन स्थल है जब तक वो उत्खनन नहीं होता है, सामान्य भाषा में जब तक वो खनन नहीं होता है तो जो है तब तक जो है वहाँ के जो प्राचीनता, वहाँ के इतिहास, वहाँ के जो है पृष्ठभूमि नहीं पता लागत है। तो कहा है कि जो है अब कपिल वस्तु के जो उत्खनन भय जो है वहाँ समय कहा रहा कि जब जो है हमन के जो है इंडिया में कनंगम के टोली जो है शुरुआत करीस, तो वह यहाँ समय जो है कहा रहा उतने समय राणा जो है यहाँ के प्रमुख लोग रहे, वो लोग नेपाल के तराई में वो लोगन को रोक लगाए दिन ना आवत दिन, नहीं तो वहीं समय जो है यहाँ के उत्खनन हो गए होत। बाद में कहा है कि जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है PC मुखर्जी आइन और आवे के बाद में वो जो है कपिल वस्तु के हमन के तिलोरा कोट लगाए जो है बहुत ही स्थल पर उत्खनन करी।
और उन जाइन ओकरे बाद में बहुत ही अच्छा हुए जो है प्रतिवेदन भी पेश करीन। और उनके ही प्रतिवेदन में जो है हमन के जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्मस्थली प्राचीन कपिलवस्तु यह हुए कई के जो है हुए संभावना जो है जताइन। लेकिन बादे में उनके बाद में जब देवला मित्रा आइन तो वह जो है शंका उपशंका के घेरा में एक लाई दीन। वह अपने प्रतिवेदन में जो सही चीज़ प्रस्तुत हो रहा वका ना कही के नियोजित ढंग से जो उनके अपन उनके जो टारगेट रहा वका पूरा करे खरती हमन के जो है यह समय जो है जो छिमेकी राज्य में जो है कपिलवस्तु परत है वका प्राचीन जो है वो तिलौरा के कोट के जगह पर जो है ले जाए के जो है पिपराहवा के बारे में थोड़ा वह जो है ज़्यादा व्याख्या करीन संभावना वह जो है जनाइन। ओकरे बाद में फिर का है कि जो है और क्रमशः है कई लोग आए जो है जापान के टीम जो है आए। ओकरे बाद में फिर हमन के जो है दुरहाम यूनिवर्सिटी जो है नेपाल के पुरातत्व विभाग दुरहाम यूनिवर्सिटी लुम्बिनी विकास कोष बारम्बार जो है उत्खनन 2019 के उत्खनन में हम भी यहाँ जो है शामिल भैन। तो कहूँ ना कहूँ देखा जाए तो ये प्राचीन कपिलवस्तु यह हुए कई के जो है पूरा जो है एक जो है प्रमाण फैला पड़त है। पिछले वर्ष नेपाल सरकार भी जो है विश्व संपदा में सूचीकृत करे के लिए जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा कई के एक लिए भी जो है पेश किया है। तो कहूँ ना कहूँ जो है एक संभावना ज़्यादा जो है बनत है। इस सब के आधार पर ये कह सका जाता है कि प्राचीन कपिलवस्तु गणराज्य के राजधानी यह तिलौरा कोट हुए। हमन के बाणगंगा नदी यहीं समीप है एकदम सटा है जो है यह गणराज्य के जो है राजधानी से। ओकरे बाद में लुम्बिनी हमन के एकदम प्रष्ट हो चुका है। निगली हवा एकदम प्रष्ट हो चुका है। गोडी हवा एकदम जो है प्रष्ट हो चुका है। जबकि ऊपर के भाग टूटिए जो है संभावित दूसरे जगह जो है जाए के जो है तो शंका उपशंका कईगा है। तो एक ठो राज्य हो के लिए का हो चाहिए जैसे मान लीथन जो है फोर्टिफाइड जो है एरिया हो चाहिए माने जो है 4 किला के ठो प्रखाल हो चाहिए 4 ठो दरवाज़ा हो चाहिए बाजार के क्षेत्र हो चाहिए। ओकरे बाद में जो है पानी के लिए जो है पोखरा हो चाहिए। तो ऐसा जितना चीज़ चाहत रहा अथवा सुरक्षा व्यवस्था के लिए हो चाहिए। तो मैं जैसे हमन के ही बगल में ही जो है देखा जाए जो है जैसे हाथ हथियार के केंद्र के रूप में है। ओकरे बाद में हमन के कंथक स्तूप यही है। हमन के वहाँ जो है माया देवी तथा शुद्धोधन के जो है जो हाँ वो लोग जो है समाधि स्थल अथवा कहा जाए अथवा जो है वो लोग उनका स्तूप यहीं बगल में हमन का है। तो ये हमन के शेरो फैरे जो है कुल 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में हर चीज़ जो है दिखात है। और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण हमन के यहाँ के पुरातात्विक उत्खनन और दूसरा चीज़ हमन के ही नदी। तो ऐसे ही पता चलत है कि प्राचीन शाक के जो है गणराज्य के जो हमन के कपिलवस्तु के राजधानी रहा यह जो है कपिलवस्तु हुए। और जो वहाँ के जो है पिपराहवा के संभावना के विषय में जो है बारम्बार ये चीज़ आवत है लोगों में शंका उपशंका होत है। तो मैं कहा है कि हमन के जो कपिलवस्तु रहा कपिलवस्तु वाले एक राज्य रहा वह राज्य की राजधानी रहा। तो कपिलवस्तु के क्षेत्र जो है हमन के गंगा नदी तक रहा। तो गंगा नदी तक जो क्षेत्र फैला रहा तो आखिर में गंगा हमन के जो पास में 3-4 किलोमीटर जो है अथवा जो है हमन के बॉर्डर से 1 किलोमीटर बाहर का है मान लीजिए लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी है टोटल। तो एक ठू यहाँ के वो जो है सेंटर हो सकत है। जैसे राजा लोग आपन बहुत ऐसा जगह रहा जो अपने जो है छेव छाव में बनाई के रखत रहे आसपास में। तो यही के नाते वो हमन के जो पिपराहवा है पिपराहवा भी प्राचीन कपिलवस्तु के एक भाग हुए। हाँ वर्तमान वो नेपाल के परिभूमि में नाई परत है ये बात अलग है। जैसे कपिलवस्तु जिला में आज लुम्बिनी नाई परत है बुद्ध जन्मस्थली नाई परत है। जबकि कपिलवस्तु के ही जो है लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म भा रहा आज रूपंदेही में वो चीज़ जो है। तो भौगोलिक जब विभाजन भय तो मैं का हुई के जो है कि अब नेपाल भारत जो है जब नेपाल के अपन टेरिटरी अलग हुई के जो है तो नेपाल के टेरिटरी जब अपन नेपाल के अलग हुई के जो है शाहकाल में जो है उससे पहले जो है तो का हुई कि जो है ठेक्का का अलग छुट्टिया दिन वैसे इतने फर्क है। तो मूल ये हुए हाँ जो प्राचीन जो है हमन के कही जाते कि कपिलवस्तु पिपराहवा जो है हमन के यहाँ कपिलवस्तु के एक भाग हुए। यह तिलौरा कोट में भवा उत्खनन से एकर पुष्टि कैसे कह सका जाता है। अब ऐसा है का यह विषय में यदि बात करा जाए जो है तो जैसे ईटा के आविष्कार रहा वो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता में वो चीज़ दिखान है ये सही बात हो। लेकिन जो बुद्धकालीन जो समय रहा वह समय में का हो गए कि जो है वह समय ईटा नहीं रहा वो डार्क एज माना जाता है। तो वह डार्क एज में जो है ईटा जाना जाए ईटा के जो ठू रहा वो नष्ट हो चुका रहा। तो वह कहा है कि काठ के ही जो है प्रयोग करके घर जो है बनाया जाता रहा। तो काठ के ही जो है खंभा लगाया जाता रहा काठ से ही हर चीज़ होता रहा। तो उसे का हो गया कि जो है
काठ के यह जोन है एठू वो प्राप्त हो जोन है जगह ही प्राप्त हो, खंभा के जगह ही प्राप्त हो ये ठीक है, सब बढ़िया बात है। अब नदी हमन का समीप है तो नदी माने का होला कि नदी एक जगह से दूसरे जगह नदी अपन स्थान परिवर्तन कराला। एक समय आपन आवाला निश्चित समय, वह समय पर जो है नदी कबो जो है दायां बगल जो है भागा चला जी, कबो बायां बगल भागा चला जी। नदी एक स्थिर जगह पे नहीं रहाला, जहाँ मोड़ रहाला घुमाव रहाला वह नदी अक्सर अपन स्थान परिवर्तन करला। तो हो सकता है वहाँ समय नदी एकदम समीप रहा हुए, बाद में नदी बाहर गए हुए, फिर कुछ समय बाद नदी हार आ सकता है। नदी अपन स्वरूप और स्थान परिवर्तन कराला। और तीसरी चीज़ का है कि जो है भारत से जो तिब्बत के रिलेशन रहा बीच में जो है, तो ये एक हब के रूप में रहा, एक तो ये जो है समृद्ध नगर रहा। तो कहा है कि जो है ये तो व्यापारिक केंद्र भी रहा। तो व्यापारिक केंद्र से में कहा है जो है कि जो साग के लोग रहे, साग के लोगन में ही जो है कई ठू जो है तह रहा। जैसे कुछ लोग कारपेंटर रहे, बढ़ई काम करते रहे, कुछ लोग लोहार के काम स्मिथ के काम करते रहे, कुछ लोग जो है नाव के काम करते रहे। मतलब सबके आपन आपन काम विभाजन था, मुख्यतः वो लोग कृषि पे आधारित रहे। तो ये व्यापार के एक केंद्र हुए के नाते जो है यहाँ से लोग आवत रहे जात रहे। तो ही नाते यहाँ जो है कुषाणकालीन या अन्य जोन भी जो है भाई तमाम चीज़ में प्राप्त भा है जो है। तो उसे कहा है कि व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापना हुए के नाते ओकर अंश जो है यहाँ जो है प्राप्त भा है। अब ढांचा के यदि बात करा जाए जो है तो यह 8वीं शताब्दी BC तक के जो है मिला है। यह संरचना जो है प्राप्त भा है जो है, यह ओकर जो है ठू अवशेष जो है प्राप्त भा है। तो कहूँ गुप्तकालीन तो जो है बहुत बाद में ओकरे आ है, 4वीं-5वीं शताब्दी के बात है जो है। तो जो गुप्तकालीन बात है तो वो कहूँ ना, या नेपाल के संदर्भ में बात करें तो लिच्छवी कालीन समय राजा मानदेव के बात आवत है। तो कहूँ ना कहूँ ओकर जो है ढांचा अवशेष जो है प्राप्त जो है भा है, ये सही बात हुए। और वो समय जो है का रहा कि यहाँ के लिए स्वर्णिम समय रहा, बहुत ही जो है समृद्धि के समय रहा। तो यही के नाते वहाँ समय जो निर्माण कार्य रहा जो है भौतिक निर्माण स्पेशली कहा जाए जो है, तो बहुत ही तीव्र गति में चलत रहा। तीव्र गति में चले के नाते जो है एक तो ये हमन के गणराज्य रहा। तो गणराज्य में जो है कहा है कि भले बुद्ध के जो है जो वहाँ के वंश रहे वो लोगन के जो है पतन भा रहा, लेकिन जो और चीज़ रहा वो जो है चला करत रहा ये हुए। तो ये जो है विकास के जो है दौर रहा, वहाँ समय सबसे तीव्र गति के हुए के नाते ये चीज़ चला है और अवशेष पाई गया है। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। प्राचीन कपिलवस्तु और एक राजधानी तिलौरा कोट के बारे में आप दर्शक महान भाव लोगों से और काका कहे चाहा जात है। अब यह विषय में हम आज के लिए इतने कहा कि यहाँ के स्थानीय सरकार, यहाँ के सरोकार वाला निकाय, यहाँ के जनता जागे पड़ा। और कपिलवस्तु शुरू से समृद्ध रहा, कब्बो विपन्न नहीं रहा, एक समृद्ध नगर रहा। तो एक समृद्ध जो है नगर के रूप में एक स्थापना करे पड़ा। और जो हमन के कपिलवस्तु प्राचीनतम रहा, वो प्राचीनतम कपिलवस्तु स्थापना हो पड़ा। यहाँ तक हम ही कहा चाहते हैं कि लुम्बिनी भी वहाँ समय जो है कपिलवस्तु में रहा, तो वो आज भी जो है कपिलवस्तु में हो पड़ा। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।